नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। निगरान वजीर आला KCR प्रगति भवन में वज़रा मिनिस्टर क्वार्टर्स में सियासी सरगर्मियां बंद कर दें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। फोन टैपिंग की तफसीली रिपोर्ट पेश करने DGP को दी गई हिदायत। हैदराबाद में 40 माविन पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। 268 पोलिंग मराकज के नाम तब्दील, 55 मराकज के मुकाम तब्दील। इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर का जायजा इजलास। CBI डायरेक्टर को रातों रात रुखसत पर भेजने के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद के कायदीन गिरफ्तार। चंद्रानगोट्टा नूरी नगर से 3 माह के शीरखौर बच्चे के अगवे का मामला हल। 4 अफराद बशमूल 4 खवातीन गिरफ्तार। 60,000 रुपए में बच्चे को फरोख्त करने का हुआ था सौदा। और चादरघाट के फरत नगर और मुस्लिम जंग पुल के पास से 2 लाशें मुश्तबा हालत में दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने निगरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव को हिदायत दी है कि प्रगति भवन में तमाम सियासी सरगर्मियों को रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी क्वार्टर जहां पर निगरान वज़रा मुकीम है, वहां भी सियासी सरगर्मियां रोक दी जाएं। अजीम इत्तेहाद के कायदीन ने जुमेरात को इस सिलसिले में इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की थी और फोन टैपिंग के भी इल्जामात लगाए थे। रजत कुमार ने DGP को हिदायत दी है कि फोन टैपिंग से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट फराहम की जाए। कितने अफराद के फोन टैपिंग हुई है और उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर रिपोर्ट पेश की जाए। रजत कुमार ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से भी वजाहत तलब की है कि MMTS ट्रेनों पर KCR की तस्वीर अभी तक क्यों नहीं हटाई गई। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने EVM और VVPAT की कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए रजत कुमार ने बताया कि रियासत में 250 था 300 पोलिंग मराकज में इजाफे का इम्कान है। उन्होंने बताया कि अब तक 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त की गई है। EVM और VVPAT की कारकर्दगी पर हाईकोर्ट ने इत्मीनान का इजहार किया है। हैदराबाद में 40 ऑक्सिलरी यानी कि माविन पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। जिले हैदराबाद में इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने कुल जमाती इजलास तलब करते हुए पुलिस स्टेशन की तब्दीलियों और नामों की तब्दीलियों से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया। उन्होंने इजलास के दौरान बताया कि 1400 से ज्यादा वोटर्स वाले पोलिंग मराकज के लिए 40 ऑक्सिलरी पोलिंग मराकज यानी कि माविन पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे, जिनमें सनत नगर में सबसे ज्यादा 17, जुबली हिल्स में 9 और सिकंदराबाद में 8। इसके अलावा दीगर असम्बली हल्क़ाजात में इक्का दुक्का ऑक्सिलरी पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। दाना किशोर ने बताया कि इस बार 268 पोलिंग मराकज के नाम तब्दील किए गए हैं, जिनमें चंद्रानगोट्टे के 95, नामपल्ली के 71, 26 अंबरपेट और 34 कंटोनमेंट के अलावा दीगर हलकों में भी पोलिंग मराकज के नाम तब्दील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 55 पोलिंग मराकज का मुकाम तब्दील किया गया है, जिनमें नामपल्ली में 11, जुबली हिल्स में 9 और कारवान के 8 के अलावा दीगर हलकों में बाज़ पोलिंग मराकज के मुकाम तब्दील किए गए हैं। इजलास में दाना किशोर ने इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक़ सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन का रेट कार्ड भी हवाले किया, जिसमें अवामी जलसों और दीगर प्रोग्रामों के लिए खर्च की जाने वाली रकम का पैमाना रखा गया है। इस पर सियासी जमातों ने गौर खौज करने की मोहलत का मुतालबा किया। पीर के दिन फिर एक बार कुल जमाती इजलास होगा, जिसमें इस पर तबादले ख्याल किया जाएगा। CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा को रातों रात रुखसत पर भेजने के वजीर आजम मोदी के फैसले के खिलाफ जुमे को कुल हिंद कांग्रेस की तरफ से मुल्की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दिल्ली में CBI हेडक्वार्टर के पास राहुल गांधी की क़यादत में एहतजाज किया गया, तो उधर हैदराबाद में CBI दफ्तर के पास कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों की तरफ से एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई।
तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने कहा कि मोदी ने अपनी बदनुमानियों का पर्दाफाश होने के खौफ से सीबीआई डायरेक्टर को रुखसत पर भेजा है। उन्होंने कहा कि रफाल मामले की तमाम सच्चाई अवाम के सामने जरूर आएगी। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगु देशम के सदर एल रमना, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने भी मरकजी हुकूमत के फैसले को गैर दस्तूरी करार दिया। बाद में एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। टीआरएस के कारगुजार वजीर हजीराश ने कहा कि आंध्र प्रदेश को पार्टी तेलुगु देशम से इत्तेहाद करते हुए तेलंगाना के मफादात के साथ सौदा किया जा रहा है। कोलंगल हल्के के बाद सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने जुमे को टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि 40 दिन पार्टी के लिए काम करें तो पार्टी उनके लिए 60 महीने काम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर महाकुटुमी कामयाब होती है तो तेलुगु देशम वजारत दाखिला और आबपाशी महकमे का मुतालबा करेगी। वजारत दाखिला के तहत वोट बराए नोट मामले को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जबकि आबपाशी महकमे से आंध्रा को पानी की मुंतकली के लिए कोशिशें की जाएंगी। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन चंद्रबाबू नायडू की पालकी उठा रहे हैं। हरीश राव ने वाजे किया कि कांग्रेस पार्टी को इस बार अपोजिशन का ओहदा भी हासिल नहीं होगा। कुल हिंद कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों को खतियत देने के लिए तेलंगाना के दौरे पर है। कमेटी के सदर भक्त चरण दास ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से मुलाकात की। कमेटी ने इससे पहले खुफिया तौर पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन से भी मुलाकात की थी। इम्कान है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में कांग्रेस की पहली फहरिस्त को खतियत दी जाएगी। कमेटी ने इत्तेहाद में शामिल हलीफ जमातों को दी जाने वाली नशिस्तों के बारे में भी जायजा लिया। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त की ताकत खो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हर मामले को सियासी नुक्ता नजर से देख रहे हैं। जगन पर हमले की चंद्रबाबू नायडू या उनके फर्जंद ने अब तक मजम्मत नहीं की है। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के मकबिर हैं। कांग्रेस के सीनियर कायदीन को चंद्रबाबू नायडू से बचकर रहना चाहिए। सदर तेलुगु देशम को इंसानी ताल्लुकात से भी कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ माशी मामलात को ही अजीज रखते हैं। जगन पर हमले के मामले में केसीआर के फोन करने पर भी चंद्रबाबू नायडू चिल्लर सियासत कर रहे हैं। गजवेल के टीआरएस लीडर नरसा रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। बताया गया कि साबिक रुकन असेंबली नरसा रेड्डी की कांग्रेस कायदीन से मुबैना मुलाकातों के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। पता चला है कि नरसा रेड्डी ने उत्तम कुमार रेड्डी और विजय शांति से मुलाकात की थी। अब उसी की पादाश में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। टीआरएस पार्टी से मुअत्तल करने के बाद नरसा रेड्डी ने रियासती रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है और वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। इम्कान है कि हफ्ते के दिन वो राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आदिलाबाद जिले खानापुर के टीआरएस उम्मीदवार रेखा नायक के खिलाफ साबिक एमपी रमेश राठौड़ ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए रमेश राठौड़ ने बताया कि टीआरएस उम्मीदवार रेखा नायक के शौहर सरकारी मुलाजिम हैं और वो टीआरएस की मुहिम चलाते हुए रकम तकसीम कर रहे हैं। उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। टीआरएस के कारकुनों की तरफ से जुबली हिल्स के वेंगलराव नगर में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। सदर रियासती कांग्रेस की तरफ से कारगुजार वजीर आला केसीआर और टीआरएस कायदीन के खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात पर टीआरएस कारकुनों ने बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने मुतालबा किया है कि मुनूर कापू के लिए कॉरपोरेशन कायम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 9% आबादी वाले मुनूर कापू तबके को इंतखाबी नशिस्तों पर भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में कांग्रेस की स्क्रीनिंग और मंशूर कमेटी से नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि केसीआर को वोट बैंक सियासत का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया है।
गुज़िश्ता रोज विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर जगन मोहन रेड्डी पर श्रीनिवास नामी नौजवान ने सेल्फी लेने के बहाने हमला किया था। हैदराबाद पहुंचने पर उन्हें बंजारा हिल्स में वाक़ सिटी न्यूरो सेंटर में शरीक कराया गया था। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भी जुमे को हॉस्पिटल पहुंचकर उनका बयान कलमबंद किया है। डॉक्टर्स ने जगन को 5 दिन आराम का मशवरा दिया है। हॉस्पिटल के पास जगन के हामियों की कसीर तादाद देखी गई। तेलंगाना असेंबली के 7 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों की मुहिम तेजी से जारी है। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मौजम खान ने जहानुमा के मुख्तलिफ इलाके जात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने दौरे का मुकामी जामे मस्जिद जुमे की नमाज अदा करने के बाद किया, जहां उन्होंने मस्जिद की इंतजामी कमेटी और मुसल्लियों के साथ मुलाकात करते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। इस मौके पर मौजम खां का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए जमात को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असेंबली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने जुमे के दिन भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मस्जिद रमजानी में जुमे की नमाज अदा की, जहां उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए कसरत से गुलपोशी की गई। अहमद बलाला ने छावनी के इलाके में एक पब्लिक मीटिंग में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। बाद में उन्होंने छावनी के अतराफ अकनाफ के इलाके जात का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मुर्तज़ा अली के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मस्जिद हसन में जुमे की नमाज अदा की, जहां मस्जिद की इंतजामी कमेटी और मुसल्लियान ने उनका इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की। उन्होंने दुआओं की भी दरख्वास्त करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मस्जिद मोहम्मदिया में जुमे की नमाज अदा की, जहां पर उनका इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की गई। बाद में उन्होंने मस्जिद मोहम्मदिया के नवाही इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। शहर में डेंगू के 95 केसेस सामने आए हैं। मौसमी तब्दीली की वजह से डेंगू के फैलाव पर तशवीश देखी जा रही है। फीवर हॉस्पिटल की आरएमओ पद्मजा ने बताया कि 95 केसेस हॉस्पिटल से रुजू हुए थे, लेकिन उनका इलाज किया गया है। उन्होंने बताया कि फीवर हॉस्पिटल में डेंगू से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं, लेकिन आवाम को भी एहतियाती इक़दाम का मशवरा दिया गया है।
आसिफ नगर हदूद के खदीम किशन नगर के अवाम एक शराबी की हरकतों से परेशान है। बताया गया कि सरदार नामी ये शख्स रोजाना शराब पीकर हंगामाराई करता है। अवाम में उसकी हरकतों से खौफ पाया जाता है। पुलिस को सरदार की सरगर्मियों के बारे में पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सरदार ने 6 बाइक्स और 2 गाड़ियों के आईने फोड़ दिए और फरारी इख्तियार की। अवाम का कहना है कि अगर पुलिस सरदार के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। शायद पुलिस बाइक्स और गाड़ियों के नुकसानात का इंतजार कर रही थी। आसिफ नगर पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। मुकामी अवाम ने सरदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मक्का मस्जिद में तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स के पास से 5,35,000 रुपए की रकम जब्त की गई है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी बंगाल के साकिन इम्तियाज अपने कारोबार के कलेक्शन के लिए लाड़ बाजार आए थे और नमाज के लिए गेट नंबर 3 से मक्का मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, लेकिन वहां उनकी तलाशी ली गई और बैग से रकम बरामद हुई। हुसैन आलम पुलिस के मुताबिक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए बगैर दस्तावेजात के बड़ी रकम की मौजूदगी पर इम्तियाज को तहवील में लिया गया है। रकम को इनकम टैक्स महकमे के हवाले कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। चंद्रागोटा पुलिस ने 3 माह के शीरख्वार बच्चे के अगवे के मामले को 24 घंटों में हल करते हुए 5 अफराद बशमूल 4 खवातीन को गिरफ्तार किया है। एसीपी फलकनुमा अब्दुल रशीद ने बताया कि 3 माह के बच्चे को नूरीनगर के इलाके से उस वक्त एक बुरखा पोश खातून लेकर फरार हो गई थी, जब मकविया बच्चे को उसका भाई गोद में लेकर घर के पास बैठा हुआ था। मकविया बच्चे के अफराद खानदान की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की थी। नूरीनगर में सीसीटीवी फुटेज से बुरखा पोश खातून वाजिदा बेगम की शिनाख्त हुई और इसे तहवील में लेने के बाद पूछताछ करने पर उसने शाहाना बेगम और अब्दुल्ला का भी नाम बताया और जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि बच्चे को 60,000 रुपए में वरंगल की साकिन फौजिया बेगम को फरोख्त करने का माहदा किया गया। फौजिया बेगम को 12 साल से कोई औलाद नहीं थी। 20,000 रुपए पेशगी लेकर बच्चे को वरंगल में फौजिया के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने वरंगल पहुंचकर फौजिया बेगम के पास से बच्चे को बरामद किया और उसे हैदराबाद लाकर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वरंगल में वाजिदा बेगम के साथ ही आबिदा बेगम को भी गिरफ्तार किया गया है। तमाम मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। शाहनदगंज पुलिस को मुस्लिम जंग के नाले से एक शख्स की लाश दस्तियाब हुई है। इंस्पेक्टर शाहनदगंज पुलिस मूर्ति ने मीडिया को बताया कि पुल के नीचे नाले में लाश देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने बताया कि लाश जुज़वी तौर पर जली हुई है। उनका कहना था कि नमालूम शख्स पेशे से भिखारी हो सकता है और वो करीब 45 साल है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि लाश पुराने पुल से बहते हुए मुस्लिम जंग नाले तक पहुंची है। पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ चादरघाट पुलिस को फरतनगर के नाले से एक नौजवान लड़के की लाश दस्तियाब हुई है। जुमे की सुबह के औकात में मुकामी अवाम ने नाले में लाश देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुतवफ़ी की शाहीनगर के रहने वाले खतीब 17 साल रहमत की हैसियत से शिनाख्त की गई है। मुतवफ़ी लड़के की वालदा ने मीडिया को बताया कि रहमत को जुमेरात के दिन से कई फ़ोन कॉल मौसूल हो रहे थे, जिस पर वो जुमेरात के दिन घर से चला गया। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया कि शायद रहमत की मौत में उसके दोस्तों का हाथ हो सकता है। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इस केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र नारसंगी हदूद में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी माधवपुर वेंकटेश्वरा की क़यादत में पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के दस्तों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। अवाम में अमन कानून की सलामती से मुताल्लिक़ एतमाद बरकरार रखने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। उधर पहाड़ी शरीफ हदूद के श्री रामनगर कॉलोनी में जुमेरात की रात तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम में 250 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 17 बाइक्स, 2 ऑटोस, 1 जेसीबी को दरकार दस्तावेजात न होने पर जब्त कर लिया। 6 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया। शराब की 40 बोतलें जब्त की गईं। डीसीपी ने बताया कि 50 सीसीटीवी कैमरों के जरिए पहाड़ी शरीफ इलाके की निगरानी की जा रही है। अवाम की तरफ से ताउन भी हो रहा है। पुलिस की चौकसी से जराइम में कमी हुई है। पुलिस ने कहा कि गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपल रामतापुर के पास सड़क अबूर करने वाला शख्स पेट्रोल टैंकर की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा शख्स की शिनाख्त नागेश की हैसियत से की गई है। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर नागेश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। टैंकर के ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। एबिश पर वाक़ खानगी हाई स्कूल में आग लगने से स्कूल का फर्नीचर जलकर तबाह हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की दोपहर के वक्त में स्कूल के सेलर में अचानक आग लग गई, जिसने थोड़ी देर में करीबी फर्नीचर को अपनी लपेट में ले लिया। 4 फायर ब्रिगेड्स ने बर वक्त पहुंचकर करीब 1.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पाया। इस सिलसिले में इंचार्ज फायर ब्रिगेड हैदराबाद एम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। उनका कहना था कि इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया स्कूल में फायर सेफ्टी के लिए मुनासिब आलात और एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं या नहीं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। निगरान वजीर आला KCR प्रगति भवन में वज़रा मिनिस्टर क्वार्टर्स में सियासी सरगर्मियां बंद कर दें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। फोन टैपिंग की तफसीली रिपोर्ट पेश करने DGP को भी दी गई हिदायत। हैदराबाद में 40 माविन पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। 268 पोलिंग मराकज के नाम तब्दील, 55 मराकज के मुकाम तब्दील। इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर का जायजा इजलास। CBI डायरेक्टर को रातों रात रुखसत पर भेजने के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद के कायदीन गिरफ्तार। चंद्रानगोटे के नूरी नगर से 3 माह के शीरख्वार बच्चे के अगवे का मौमा हल। 5 अफराद बशमूल 4 खवातीन गिरफ्तार। 60,000 रुपए में बच्चे को फरोख्त करने का हुआ था सौदा। और चादरघाट के फरत नगर और मुस्लिम जंगपुल के पास से 2 लाशें मुश्तबा हालत में दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।